हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माई टेक लर्नर। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम सीख रहे हो या सीखने का प्लान बना रहे हो तो एक सवाल हर किसी के दिमाग में होता है। कंपनी में एक्चुअल में एम्बेडेड इंजीनियर करता क्या है? क्या सिर्फ कोड लिखता है? क्या सिर्फ आर्डिनो यूज होता है? क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स होती है? इस वीडियो में मैं आपको क्लियर रियल इंडस्ट्री रियलिटी बताऊंगा। एम्बेडेड इंजीनियर का डेली का काम, कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉफ्टवेयर वर्सेज हार्डवेयर का रोल, फ्रेशर से क्या एक्सपेक्ट होता है। नो थ्योरी, नो मोटिवेशनल टॉक, सिर्फ प्रैक्टिकल रियलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एम्बेडेड इंजीनियर का मेन काम क्या होता है। कंपनी के प्रोडक्ट के लिए हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करवाना एम्बेडेड इंजीनियर का काम होता है। माइक्रो कंट्रोलर चूज करता है, फर्मवेयर लिखता है, हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर टेस्ट करना, प्रोडक्ट को स्टेबल और रिलायबल बनाना एक एम्बेडेड इंजीनियर का काम होता है। ये जॉब सिर्फ कोडिंग या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक एम्बेडेड इंजीनियर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर काम करना होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। हर कंपनी में सेम रोल नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा मिथ होता है लोगों का। जनरली थ्री टाइप्स होते हैं: एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है फर्मवेयर कोडिंग करना, ड्राइवर्स को लिखना, आर्ट ऑफ पे कोड करना, डिबगिंग करना। एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर का काम होता है सर्किट डिजाइनिंग का, पीसीबी डिजाइनिंग, कंपोनेंट सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का काम करता है, एंड टू एंड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्मॉल कंपनीज में एक इंजीनियर सब कुछ करता है, बिग कंपनीज में रोल थोड़ा स्प्लिट होते हैं। डेली वर्क ऑफ एन एम्बेडेड इंजीनियर। अब रियल डेली वर्क समझते हैं। एक टिपिकल वर्किंग डे में क्या होता है? फर्मवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर इंटरेक्शन, डिबगिंग, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं। फर्मवेयर डेवलपमेंट में सी प्लस प्लस में कोड लिखना, माइक्रो कंट्रोलर्स पेरिफेरल्स कॉन्फ़िगर करना, जीपीआईओ, यूएआरटी, आई2सी, एसपीआई कम्युनिकेशंस को हैंडल करना, सेंसर डेटा रीड करना। ये एक फर्मवेयर डेवलपर के काम होते हैं, फर्मवेयर जो डेवलपमेंट करता है। हार्डवेयर इंटरैक्शन, बोर्ड पावर ऑन करना, मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करना, ऑक्सीलोस्कोप से सिग्नल वेरीफाई करना, डेटा शीट रिफर करना। एम्बेडेड इंजीनियर डेटा शीट का बेस्ट फ्रेंड होता है। एक एम्बेडेड इंजीनियर को डेटा शीट को रीड करना आना ही चाहिए। ये एक कंपलसरी स्किल है, इसमें आपकी कोई भी चॉइस नहीं होती है। इफ यू वांट टू बिकम एन सक्सेसफुल एम्बेडेड इंजीनियर यू हैव टू लर्न डेटा शीट। विदाउट डेटा शीट को लर्न किए आप एक सक्सेसफुल और अच्छे एम्बेडेड इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके बाद जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्किल है वो है डिबगिंग। कोड काम नहीं कर रहा है, सेंसर रिस्पॉन्स गलत दे रहा है या फिर सेंसर में कैलिब्रेशन का इशू आ रहा है, कम्युनिकेशन फेल हो रहा है। इंजीनियर स्टेप बाय स्टेप इशू फाइंड करता है, कोड इशू है या हार्डवेयर इशू है। ये डिबगिंग का काम होता है और आपको इन सारे काम को करना आना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। कंपनी में एम्बेडेड इंजीनियर का रोल सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं होता है। एक प्रोडक्ट का फ्लो देखिए कि प्रोडक्ट में सबसे पहले कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट या प्रोडक्ट टीम से। माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन द अदर पेरिफेरल पिन्स एंड ऑल, कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर हमारे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्शन के बाद सर्किट डिजाइनिंग होती है, फर्मवेयर डेवलपमेंट होता है, प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग होती है, बग फिक्सिंग होती है, फील्ड टेस्टिंग होती है, फाइनल प्रोडक्ट सपोर्ट। एम्बेडेड इंजीनियर का हर स्टेज में इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कौन से टूल्स यूज होते हैं कंपनी में। एम्बेडेड इंजीनियर का टूल किट काफ़ी वाइड होता है। हार्डवेयर टूल्स की बात करें तो मल्टीमीटर, ऑक्सीलोस्कोप, लॉजिक एनालाइजर, पावर सप्लाई और भी बहुत सारे टूल्स। सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करें IDE, STM32 क्यूब IDE, आर्डिनो IDE, EFP IDF, आर्डिनो IDE बेसिकली प्रोटोटाइपिंग वगैरह के लिए यूज होती है। VS कोड के अंदर प्लेटफॉर्म IO का सेटअप। इस तरीके से बहुत ही वाइड सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी होती है। डिबगर, स्टीलिंग या JTAG का सेटअप, वर्जन कंट्रोल, गिट एंड गिटहब, डॉक्यूमेंटेशन टूल। अगर आप सिर्फ IDE जानते हो तो इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल हो जाता है।
प्रेफर से कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी प्रेफर से क्या चाहती हैं? परफेक्ट इंजीनियर? बिल्कुल नहीं। उनको एक परफेक्ट इंजीनियर नहीं चाहिए। कंपनी आपसे चाहती है आपके फंडामेंटल से स्ट्रांग हो। दे एक्सपेक्ट सी प्रोग्रामिंग क्लियर हो, आपको सी प्रोग्रामिंग का अच्छे से नॉलेज हो, माइक्रो कंट्रोलर्स बेसिक आते हों, प्रोटोकॉल्स का बेसिक आइडिया हो, डिबगिंग माइंडसेट हो, सीखने की विलिंगनेस हो। कंपनी ये नहीं पूछती कितने बोर्ड्स यूज किए, वो पूछती है प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। अगर आपको वो एक्सप्लेन करना आता है तो कंपनी को आपकी ज़रूरत है। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है। कॉमन मिथ्स जो हर किसी का होता है, कुछ मिथ्स क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में। एम्बेडेड इंजीनियर सिर्फ आर्डिनो यूज करता है, रियलिटी आर्डिनो सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होता है। इंडस्ट्री में आर्डिनो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, ये केवल प्रोटोटाइपिंग फेज पे, वो भी कुछ कंपनियां यूज करती हैं जो स्मॉल कंपनीज हैं। बड़ी कंपनीज प्रोटोटाइपिंग के लिए भी आर्डिनो का यूज बड़ी मुश्किल में करती हैं और यहाँ तक कि होता नहीं है। एम्बेडेड में कोडिंग कम होती है। रियलिटी फर्मवेयर इज द कोर पार्ट, यहाँ पर कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपको कोडिंग आनी चाहिए। एम्बेडेड बोरिंग फील्ड है, ये बिल्कुल रियल नहीं है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना एक्साइटिंग होता है। आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे खुद से, आपको बहुत ही एक्साइटिंग फीलिंग आएगी कि मैंने ये चीज़ बनाई है, और ये फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा, और जब आपका प्रोडक्ट कोई यूजर यूज कर रहा है और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये फीलिंग एक एम्बेडेड इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ग्रोथ पाथ इन कंपनी, एम्बेडेड इंजीनियर की ग्रोथ कंपनी में कैसे होती है? जूनियर एम्बेडेड इंजीनियर, एम्बेडेड इंजीनियर, सीनियर एम्बेडेड इंजीनियर, टेक्निकल लीड, आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट इंजीनियर। आप जब एज अ फ्रेशर जाएंगे तो आप जूनियर एम्बेडेड इंजीनियर बनेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी और आप आर्किटेक्ट या प्रोडक्ट इंजीनियर की फील्ड तक जा सकते हैं। अगर स्किल्स स्ट्रांग है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। एम्बेडेड इंजीनियर कोड भी लिखता है, हार्डवेयर भी समझता है, डीबग भी करता है, प्रोडक्ट बनाता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये जॉब डिमांडिंग है लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग भी है। अगर आपको रियल इंजीनियरिंग पसंद है तो एम्बेडेड सिस्टम एक एक्सीलेंट करियर है। एक बोनस पॉइंट देता हूँ जो ज़्यादातर इंजीनियर के साथ में होता है, वो उनको ये मिथ होता है कि वो कंपनी में जाएंगे एक ही काम करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी किसी कंपनी पर बहुत कम एम्प्लॉयज होते हैं और हर एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, और आपको बिगिनर टू लेकर के जब तक प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाता है तब तक आपको काम करना पड़ता है। आपको प्रोटोटाइप बनाना है, आपको माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन करना है, सर्किट डिजाइनिंग करनी है, फर्मवेयर राइट करना है, आपको पीसीबी डिजाइनिंग करनी है, यहाँ तक कि असेंबली पर भी आपको फोल्डरिंग वगैरह करनी पड़ सकती है कुछ जगह पर। अदर देन आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेज तक रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, आप किसी एक चीज़ पर ही एक्सपर्ट रहेंगे। एक्सपर्ट रहें किसी एक चीज़ पर, आप सक्सेस हो सकते हैं बट हर कंपनी पर नहीं। तो आपको हर स्किल को डेवलप करना आना चाहिए। एज एन एम्बेडेड इंजीनियर आपको कोड तो लिखना आना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, पीसीबी डिजाइनिंग आनी चाहिए। ये अगर हो सके तो एक बोनस स्किल है कि 3D प्रिंटिंग, 3D डिजाइनिंग का नॉलेज लें। आप ऑटो कैड वगैरह सीख सकते हैं, ज़्यादा डीप डाइव नहीं तो बेसिक लेवल पर सीख सकते हैं। ये एक एम्बेडेड इंजीनियर के लिए बोनस पॉइंट होता है। अगर आपको रियल इंजीनियरिंग पसंद है तो एम्बेडेड सिस्टम एक एक्सीलेंट कैरियर है। आने वाली वीडियोज में मैं कवर करूंगा एम्बेडेड इंजीनियर के इंटरव्यू क्वेश्चन, रियल प्रोजेक्ट्स, जॉब प्रिपरेशन रोड मैप। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली कोई भी वीडियोज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।